चलिए आज जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो पीरियोडिक टेबल तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह रखो और अलग अलग गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, मतलब तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण धर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं और खोजे जा रहे हैं, तो एकदम जाहिर है कि 118 तत्वों के गुण धर्म सभी का एक जैसे नहीं होंगे। किसी तत्व का गुण धर्म बीजेपी पार्टी की विचारधारा से मैच कर रही होगी, तो किसी तत्वों का गुण धर्म बीजेपी पार्टी की विचारधारा से एकदम उलट टीएमसी पार्टी की विचारधारा से मैच कर रही होगी। ठीक है, तो किसी एलिमेंट्स का गुण धर्म एकदम इन दोनों पार्टियों से एकदम उलट नीतीश बाबू की पार्टी उसकी विचारधारा से मैच कर रही होगी, न इधर में न उधर में, बीच में, कभी टीएमसी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। ठीक है, तो इसी तरह तत्वों के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह रखो और अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखो। ठीक है, तो इन 118 तत्वों में कुछ रेडियो एक्टिव है तो कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है, कुछ लिक्विड है तो कुछ एकदम ठोस है, कुछ बहुत हल्की है तो कुछ बहुत भारी है। ठीक है, तो कुछ क्रियाशील है तो कुछ एकदम अक्रिय है। तो भैया सबको एक जगह रखेंगे खिचड़ी बना के तो कैसे याद रखेंगे। 118 गो है, एगो दूगो का नाम याद रहता है, जिसका 118 गो लड़का बच्चा हो वो कैसे याद रखेगा, तो कुछ हिसाब किताब तो लगाएगा ना। ठीक है, तो उसी तरह एक टेबल बनाया गया है और उस टेबल बना करके कहा गया है कि जो क्षारीय है उसे अलग कर दिया जाए, जो ठोस है उसको अलग कर दिया जाए, जो क्रियाशील है उसको अलग रखा जाए, जो निष्क्रिय है उसको अलग रखा जाए, और जो एकदम बम बारूद वाले हैं, मार धार करने वाले लोग हैं, उसको एकदम अलग रखा जाए। तो इस टेबल में 7 आवर्त हैं, इस पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह के 18 वर्ग हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। ये 1 और 2 जो वर्ग हैं वो एस ब्लॉक है, 3 से लेके 12 डी ब्लॉक है, 13 से लेके 18 पी ब्लॉक है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं जितने मारधार वाले लोग हैं उसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो पीरियोडिक टेबल में अब हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री को आप लोग एक जगह इकट्ठे कहां देख सकते हैं। देश के बड़े बड़े जो नेता और मंत्री हैं उन सभी को एक जगह आप कहां देख सकते हैं, संसद भवन में। वेरी गुड, संसद भवन में देख सकते हैं। तब जब ये लोग संसद भवन में जाते होंगे तो इन लोगों को बैठने के लिए कोई सीट उठ होगा, कोई निर्धारित जगह होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं भी जाकर के बैठ जाए। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी के बगल में जाकर के राहुल गांधी बैठ जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा, मार हो जाएगा। कहीं ऐसा हो गया कि ओवैसी जी बैठे हुए उसके बगल में जाकर गलती से योगी आदित्यनाथ बैठ गए, इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल उलट, 5 मिनट नहीं लगेगा, बवाल हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, तो इन लोगों को बैठने के लिए कोई सीट तो जरूर होगा। बीजेपी पार्टी के जितने नेता और मंत्री हैं उनका सीट अलग होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा लगभग एक जैसी होती है। उसी तरह टीएमसी पार्टी की जितने नेता और मंत्री हैं उनको बैठने के लिए एक अलग जगह होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा एकदम लगभग एक जैसी है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा
किसी से भी मैच नहीं करते हैं। जैसे बिहार के नीतीश बाबू की पार्टी, न उसकी विचारधारा बीजेपी से मैच करती है, न उसकी विचारधारा कांग्रेस से मैच करती है। वो अजीब तरह की पार्टी है, ठीक है। उसी तरह तत्वों के साथ भी होता है। कुछ तत्व क्षारीय होते हैं तो कुछ अक्रियाशील होते हैं, कुछ तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं तो कुछ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ठोस होते हैं तो कुछ गैस में होते हैं तो कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। विभिन्न तरह के तत्व होते हैं। जिस तरह देश में विभिन्न प्रकार की पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, कुछ पलटू पार्टी है जैसे नीतीश बाबू की पार्टी, ठीक है। उसी तरह पीरियोडिक टेबल में जितने सारे तत्व हैं उनकी गुण और धर्म अलग अलग है, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा गया है। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त हैं। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग हैं, 1 से लेकर के 18 तक ये 18 वर्ग हैं। और 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्षारीय धातु को रखा गया है। डी ब्लॉक में जितने सारे काम के चीज हैं, सोना चांदी, कान में पहनना है सोना, पैर में पायल पहनना है चांदी, कॉपर, निकल, तांबा, कांसा, जितने सारे हैं ये सभी डी ब्लॉक में रखे गए हैं। जितने काम के चीज हैं सोना चांदी सब इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद जितने सब क्रियाशील हैं उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। और जितने मार धार करने वाले हैं सब बम बारूद वाले, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन लोगों के एक अलग ब्लॉक में रखा गया है। उस ब्लॉक को कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को इस तरह सजाया गया है, ठीक है। सबसे पहले 1817 ईस्वी में डेवेनियर, डोब रेनर, उनके अनुसार समान गुण एवं परमाणु भार वाले तत्व 3-3 के समूह में रखे गए जिन्हें त्रियक कहते हैं। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डेवेनियर साहब ने। उनके अनुसार यानी उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु भार है 4 और किसी तत्व का परमाणु भार है 8, तो 4 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। इस 12 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 6। तो और अब हम जा करके देखेंगे कि 6 किसका परमाणु भार है। जिस तत्व का परमाणु भार 6 होगा उसी तत्व का ला करके हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो अब बताइए भैया, हम कहाँ कहाँ खोजें, हम किससे किससे बोले कि किसका परमाणु भार 6 है जिसको ला करके हम यहाँ रखेंगे। ये तो वही बात हो गई कि खूंटा पहले ठोक दिया, उसके बाद कहता है कि हम वही भैंसिया को यहाँ पर बांधेंगे जो भैंसिया इस खूंटे में बंध जाए। बोलिए, ऐसा होता है? जब शादी ब्याह में दुल्हन का ड्रेस खरीदा जाता है तो दुल्हन के माप से खरीदा जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दूल्हा हर लड़की को वो ड्रेस पहना पहना के देखता है और पूछता है तोरा में हो गई तो आवा तू दुल्हन बन जा। और कहीं वो गलती से गब्बर सिंह के गर्लफ्रेंड निकल गई तो मार के दूल्हा का एकदम पूरा हाथ पर तोड़ देगा। ऐसा होता है कहीं? बोलिए, अब बताइए कि कहां कहां खोजेंगे कि किसका परमाणु भार 6 है। तब ये डेवेनियर का त्रिक नियम था, महाफालतू नियम था, ये एकदम नहीं चला, ठीक है, फेल हो गया। तो डेवेनियर साहब ने बताया कि मान लीजिए लिथियम का परमाणु भार है 7। पहले जानते हैं कि परमाणु भार होती क्या है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण एटम कहलाता है। एटम वो तत्व किसी तत्व का वो सूक्ष्म कण होता है जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। उस एटम में भी न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुल प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या एटॉमिक मास कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। तो डेवेनियर ने बोला कि लिथियम का परमाणु भार है 7 और पोटेशियम का परमाणु भार है 39। तो 7 और 39 हो गया 46।
46 को में 2 से भाग देंगे तो आएगा 23। अब देखेंगे कि 23 किसका परमाणु भार है, तो देखा गया कि 23 सोडियम का परमाणु भार है, तो सोडियम को ला करके यहां रख दिया गया, सोडियम 23। ठीक है, सोडियम को यहां ला के रख दिया, तो ये हो गया तीन एलिमेंट्स का एक सेट। ठीक है, उसके बाद और आगे इसी तरह 3-3 करके सेट बनाए थे, मगर आगे जाकर देखा गया कि मैच नहीं कर रहा है, तो डेबेनियर का तर्क नियम फेल हो गया। तो इसमें अब आगे कुछ बताने को बचा ही नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि तर्क नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो डेबेनियर ने किया। तर्क नियम का प्रतिपादन डेबेनियर ने कब किया, तो 1817 ईस्वी में किया। डेबेनियर का तर्क नियम क्या है, या डेबेनियर का तर्क नियम क्या कहता है, तो इनके अनुसार समान गुण एवं परमाणु भार वाले तत्व 3-3 के समूह में रखे गए, जिन्हें त्रियक टायड्स कहते हैं। डेबेनियर के बाद में आया न्यूलैंड, 1864 ईस्वी में आया न्यूलैंड। न्यूलैंड के अनुसार संगीत के 7 सुरों सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा की तरह तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाने पर प्रत्येक 8वां तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण से समानता रखता है। मतलब पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से समानता रखता है। ठीक है, और इस नियम को उन्होंने अष्टक नियम कहा। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड ने किया। कब किया, 1864 ईस्वी में किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम संगीत के 7 सुरों सारे गामा पाधा निसा की तरह तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाने पर प्रत्येक 8वां तत्व का गुण प्रथम तत्वों के गुण से समानता रखता है, और इस नियम को उन्होंने अष्टक नियम कहा। ठीक है, उस वक्त कुल ज्ञात 56 तत्व थे। आज वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं और अगले की खोज जारी है, जबकि न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व की जानकारी थी। तो उनका पीरियोडिक टेबल आधा अधूरा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद हीलियम। तो हाइड्रोजन का मैच करेगा हीलियम के साथ, लिथियम का मैच करेगा नियॉन के साथ, सोडियम का मैच करेगा ऑर्गन के साथ, पोटेशियम का मैच करेगा क्रिप्टन के साथ, रुबिडियम का मैच करेगा जेनॉन के साथ, और कैल्शियम का मैच करेगा रेडॉन के साथ। उन्होंने इस तरह के नियम का प्रतिपादन किया। अब बताइए भैया, ये न्यूलैंडवा पीरियोडिक टेबल बना रहा है कि जलेबी बना रहा है? ससुरा पीरियोडिक टेबल का एकदम जलेबी बना दिया। इसको कैसे याद रखेंगे? इसका मैच करेगा यहां पर, इसका मैच करेगा यहां पर, कैसे याद रखेंगे भैया? ये पीरियोडिक टेबल है कि जलेबी है? तो ये नियम भी फेल हो गया। तो इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड ने किया। कब किया, तो 1864 ईस्वी में किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, तो न्यूलैंड के अनुसार संगीत के 7 सुरों सारे गामा पाधा नी सा की तरह तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाने पर प्रत्येक 8वां तत्व का गुण प्रथम तत्वों के गुण से समानता रखता है। इसे ही अष्टक नियम कहा। ठीक है, अब अगला, उसके बाद आए मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सन 1869 में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा उसके परमाणु भारों के संबंध का एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। अर्थात
तत्वों के उसके परमाणु भारों के बढ़ते बढ़ते क्रम में सजाने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक गुण मतलब वो एलिमेंट्स दिखता कैसा है, रासायनिक गुण वो क्रिया कैसे करता है, वो रिएक्शन कैसे करता है, ये उसका रासायनिक गुण। तो इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। अर्थात तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब मेंडलीव ने कहा कि तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं। जिसका परमाणु भार 1 है उसे 1 पर रखेंगे, जिसका परमाणु भार 2 है उसे 2 पर ले जाकर रखेंगे, जिसका परमाणु भार 3 है उसको 3 पर ले जाकर रखेंगे, जिसका परमाणु भार 4 है उसको 4 नंबर कुर्सी दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो मेंडलीव ने कहा कि तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं। उन्होंने कहा कि तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाने पर एक नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक नियमित अंतराल के बाद एक तत्व दूसरे तत्व से मैच कर जाता है। बीजेपी पार्टी की विचारधारा से मैच कर जाएगी, टीएमसी वाली टीएमसी पार्टी की विचारधारा से मैच कर जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए, तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं, तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं। मेंडलीव ने कहा कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1, उसे हम 1 पर रखते हैं। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1, उसे 1 पर रख दिया। उसके बाद देखा कि 2 किसका परमाणु भार है, तो 2 किसी का परमाणु भार नहीं होता है, 3 भी किसी का परमाणु भार नहीं होता है। हीलियम का हो जाता है 4, चलिए उसको 4 पे रख देते हैं। उसके बाद 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 5 और 6 किसी का परमाणु भार नहीं होता है, चलिए उसके लिए कुर्सी छोड़ दी जाती है। उसके बाद लिथियम का परमाणु भार हो जाता है 7, उसके बाद 7 के बाद 8 आना चाहिए, तो 8 किसी का भी परमाणु भार नहीं होता है, उसके लिए भी कुर्सी छोड़ दो। उसके बाद बेरिलियम का परमाणु भार होता है 9, बोरोन का परमाणु भार होता है 10, उसके बाद 11 आना चाहिए, 11 किसी का भी परमाणु भार नहीं होता है। उसके बाद कार्बन का हो जाता है 12, उसके बाद 13 आना चाहिए, 13 किसी का भी परमाणु भार नहीं होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाता है 14, उसके बाद 15 किसी का परमाणु भार नहीं होता है। ऑक्सीजन का हो जाता है परमाणु भार 16, उसके बाद 17 किसी का परमाणु भार नहीं होता है। उसके बाद फ्लोरीन का परमाणु भार हो जाता है 18, उसके बाद 19 किसी का परमाणु भार नहीं होता है। नियोन का परमाणु भार होता है 20। इस तरह मेंडलीव ने तत्वों को सजाया। तब लोगों ने मेंडलीव से पूछा, अरे मेंडलीव हुआ, ये तो खाली जगह छूट जा रहा है, ये तो खाली सीट छूट जा रहा है। तब मेंडलीव ने लोगों को बताया कि भविष्य में जब नए तत्वों की खोज होगी तो उस वक्त के वैज्ञानिक उन खाली जगह पर तत्वों को सजा देंगे। लगभग ये बात ठीक भी थी, क्योंकि वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस वक्त कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आधा अधूरा था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर 9 वर्ग तक ही थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त थे, 1 2 3 4 5 6 7। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त थे और वर्ग 9 थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 9 वर्ग थे। आज के आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग है। ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आधा अधूरा था, लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सक्सेस कर गया था। इसीलिए हम लोग आवर्त सारणी का जनक, पीरियोडिक टेबल का जनक मेंडलीव को कहते हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? मेंडलीव को। हाँ, आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक मोसले को कहा जाता है, लेकिन आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को ही कहा जाता है। उन्होंने ही इस टेबल को बनाया कि 7 आवर्त होंगे और 9 वर्ग होंगे। ठीक है, उसके बाद आए मोसले। मेंडलीव के बाद
आए मोस्ले। मोस्ले कब आए? 1913 में, 1913 में आए मोस्ले। मोस्ले ने आते ही एटॉमिक नंबर की खोज की। उन्होंने दुनिया को बताया कि किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। उस परमाणु में न्यूक्लियस होते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में मौजूद कुल प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाता है। मोस्ले ने आते ही एटॉमिक नंबर की खोज की और मेंडलीव के इस आधे अधूरे पीरियोडिक टेबल को परमाणु क्रम में सजाया। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर सजा हुआ था। मोस्ले ने आकर पीरियोडिक टेबल को परमाणु क्रम में सजाया, एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया। उन्होंने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है उसे 1 पर रखा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसे 2 पर रखा, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है उसको 3 पर रखा, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है उसे 4 पर रखा। उसी तरह बोरोन को 5 पर रखा, कार्बन को 6 पर रखा, नाइट्रोजन को 7 पे, ऑक्सीजन को 8 पे, फ्लोरीन को 9 में और नियोन को 10 में रखा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर है 1, उसे 1 पे रखा गया, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसे इतना दूर ले जाके इतना हिला के काहे रखा? ये अलग बात है, इसके बारे में बात करेंगे अगले। ठीक है, तो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर आधारित था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर आधारित था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त थे। मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में भी 7 आवर्त हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 9 वर्ग थे और उस वक्त कुल 63 तत्वों की ही खोज हुई थी। मोस्ले के आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। मोस्ले के आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और निकल लीजिए। और अगर चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।